हेलो, नमस्कार। मैं हूँ राजू कुमार। मैं मैथ्स का शिक्षक हूँ। मैं लगातार 4.5 साल से छठा क्लास से लेकर 10वीं तक के बच्चों को मैथ्स सिखाता हूँ और साथ ही साथ ओलंपियाड की भी तैयारी करवाता हूँ। बच्चों, मेरे साथ कुछ मिनटों तक आप बने रहिए। मैं आपको कुछ ज्योमेट्री से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही यूजफुल कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूँ, जो कि लाइंस एंड एंगल से भी रिलेटेड हम बोल सकते हैं इसको। ये है कि कुछ लाइंस और ट्रांसवर्सल के बीच में किस तरीक़ा से एंगल बनता है उसके बारे में बताऊंगा। ट्रांसवर्सल ट्रांसवर्सल क्या होता है? जब भी दो या दो से अधिक लाइंस को कोई अन्य लाइन अलग अलग पॉइंट्स पे कट करती है तो हम उस लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल। जैसे कि फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, ये दो लाइन है। इन दोनों लाइनों का नाम हम दे रहे हैं L1, L2 और कोई तीसरी लाइन है। ये तीसरी लाइन है, अलग अलग पॉइंट पे देखो बच्चों काट रही है, इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल। इस पॉइंट पे देखें तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 नाम दे सकते हैं। और यहाँ के पॉइंट के एंगल को हम नाम देंगे एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। बच्चों, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अभी ये दोनों लाइन पैरेलल है। अगर दोनों लाइन पैरेलल होगी तो इनमें कुछ रिलेशन बनता है इनके एंगल में, वो भी मैं बताऊंगा। फिलहाल मैं बताने जा रहा हूँ कुछ टर्म्स जो इसी से रिलेटेड है। जैसे कि पहला टर्म्स क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मैं बताने जाऊँगा इस प्रैक्टिकल के माध्यम से। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बच्चों क्या होगा? देखो बच्चों, ट्रांसवर्सल जो है ये, और ये लाइन के ऊपर, ये भी लाइन के ऊपर ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, ठीक है। या फिर लाइन के नीचे 1 नंबर एंगल है, 7 नंबर है, 6 नंबर है, 4 नंबर है। बच्चों ध्यान से देखना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हम किसको बोलेंगे, इसको हम बताने जा रहे हैं। ये दोनों लाइनें कोई ज़रूरी नहीं है कि पैरेलल है, अभी हम ये मान के चल रहे हैं। एंगल 2 और एंगल 8 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा। कैसे? जब भी कोई भी एंगल ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में हो और लाइन के ऊपर ही हो, या नहीं तो लाइन के नीचे में हो, उस तरह के एंगल को हम बोलेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे बच्चों, एंगल 2 लाइन के ऊपर है और एंगल 8 लाइन के ऊपर है और इस ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में है, तो एंगल 2 और एंगल 8 को हम लोग बोलेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली ये एंगल 1 और एंगल 7 इस लाइन के ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में है और इन दोनों लाइन के नीचे ही है, इसलिए हम एंगल 1 और एंगल 7 को कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। मुझे उम्मीद है बच्चों आप समझ लिए होंगे कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है। तो आप फिर से यहाँ पे आप अनुमान लगा सकते हैं या आप बता सकते हैं कि कौन सा होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 3 और एंगल 5 क्या होगा बच्चों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। एंगल 4 और एंगल 6 क्या होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ठीक है। जैसे ये फिर से एक बार बता दे रहे हैं, एंगल 3 और एंगल 5 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। एंगल 4 और एंगल 6 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। फिर एंगल 2 और एंगल 8 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होता है। एंगल 1 और एंगल 7 भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है। बच्चों, अब दूसरी पॉइंट है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसमें हम कैसे पहचानेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल? बच्चों देखो, लाइंस ये ट्रांसवर्सल हुआ और इसके अल्टरनेट में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल दोनों और ये एंगल दोनों लाइन के भीतर में ही है, इसलिए हम इस और इस एंगल को बोलेंगे इंटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट में है कि नहीं है कैसे चेक करेंगे? तो एंगल 4 और एंगल 8 लाइन के अगल बगल में है, अल्टरनेट में है और लाइन के भीतर है, तो एंगल 4 को और एंगल 8 को हम लोग बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली बच्चों, एंगल 1 और एंगल 5 को हम लोग बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अकेले अकेले किसी भी एंगल को हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पे एक पेयर 4 एंगल और 8 एंगल का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएगा। सिमिलरली एंगल 1 और एंगल 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएगा। बच्चों, अब तीसरी पॉइंट आती है बच्चों कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल हम किसको बोलेंगे। इसमें पहचानेंगे हम लोग कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। चूंकि मैंने पहले ही बता रखा है कि इंटीरियर एंगल कौन कौन सा है, एंगल 1, एंगल 4,
एंगल 8, एंगल 5 इस दोनों लाइन के भीतर ही है और इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल है तो अब कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल कौन कौन सा होगा ये पहचानेंगे। इसके लिए हमारे पास क्या है कि एंगल 1 ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में हमें चलना है, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में हमें चलना है। ये हुआ ट्रांसवर्सल एंगल 1। इसके बाद हम यहाँ पे आ गए, हमें लगातार एंगल मिल रहा है, लगातार कंसेक्यूटिव एंगल मिल रहा है, ये और ये दोनों एंगल इंटीरियर एंगल है। इसलिए एंगल 1 और एंगल 8 को हम लोग बोलेंगे कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। सिमिलरली बच्चों एंगल 4 और एंगल 5 को हम लोग क्या बोलेंगे, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। 3 पॉइंट हो चुका बच्चों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। अब बड़े ध्यान से सुनना बच्चों, ये पॉइंट जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत यूजफुल होता है, पूरे ज्योमेट्री में यूज होगा, ठीक है। और यही ज्योमेट्री में यूज होगा जहाँ की क्वेश्चन में भी यूज होता है और ये खुद अकेले अपने आप में क्वेश्चन भी बन के आता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो बच्चों हम समझने जा रहे हैं ये कि अगर हम मान लें कि ये दोनों लाइन अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाए तो कंडीशन है बच्चों, यदि ये दोनों पैरेलल लाइन हो जाए तो अपन जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल देख रहे थे ये आपस में बराबर हो जाएगा, ये आपस में बराबर हो जाएगा। जैसे एंगल 2 और एंगल 8 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है, तो ये एंगल और ये एंगल 2 और एंगल 8 बराबर हो जाएगा आपस में। मतलब एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 हो जाएगा। वैसे ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल हो जाएगा। बच्चों मैंने बता रखा है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, तो एंगल नंबर 4 और एंगल नंबर 8 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और ये बच्चों दोनों आपस में बराबर होता है। ये और ये आप ही बताओ कौन सा एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है अंदर की और अल्टरनेट में है, तो एंगल 1 और एंगल 5 बराबर होगा आपस में। मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। जब भी लाइन पैरेलल हो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। और अब बात आती है तीसरी पॉइंट पे कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल में क्या रिलेशन है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो, चाहे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो या फिर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल हो, ये सारे के सारे पेयर्स में आते हैं। तो एंगल 1 और एंगल 8 कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है और यदि लाइन पैरेलल है तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का योग जो होता है, सम जो होता है, वो सप्लीमेंट्री होता है। मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली 4 एंगल और एंगल 5 का सम जो होगा 180 डिग्री। जब भी किसी भी दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो तो ये दोनों एंगल एक दूसरे का सप्लीमेंट एंगल कहलाते हैं। अब बच्चों ये कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल मैंने जैसे बताया तो एंगल 1 प्लस एंगल 8, एंगल 4 प्लस एंगल 5 ये कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 8 बराबर होगा 180 डिग्री, एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर होगा 180 डिग्री। अब देखो बच्चों, यदि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो, आपसे पूछ दिया जाए कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, बताइए लाइन के बारे में आप क्या बता सकते हैं। तो बच्चों जब भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल होता है तो लाइंस पैरेलल होती है और जब लाइंस पैरेलल होता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। सिमिलरली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगी। ध्यान से सुनिएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल होगा तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगी और यदि दोनों लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होगा। ये वाइस वर्सा रोल निभाता है। अब कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम, यदि 180 आपको मिल रहा है, ये एंगल और ये एंगल कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है, इन दोनों का सम यदि आपको 180 डिग्री मिल रहा है तो बेहिचक आप बता सकते हैं कि ये दोनों के दोनों लाइन जो है पैरेलल है।
दोनों के दोनों लाइन जो है पैरेलल है बच्चों। अगर एंगल 4 और एंगल 8 आप जोड़ रहे हैं और आपको मिल रहा है 180 डिग्री, फिर से आप बता सकते हैं कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल है तो लाइन्स पैरेलल है, लाइन्स पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होगा। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो दोनों लाइन्स पैरेलल होंगे, और दोनों लाइन्स अगर पैरेलल होंगे तो हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम यदि 180 डिग्री है तो बच्चों लाइन्स क्या होगा, पैरेलल होगा, और यदि लाइन्स पैरेलल है तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, सप्लीमेंट्री, मतलब 180 डिग्री होगा। मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोगों ने इस कंसेप्ट को समझ लिया होगा। ठीक है, एक बार हम इसको लिख देते हैं, फिगर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे देखो बच्चों, ये दोनों लाइन हम मान के चल रहे हैं क्या है कि पैरेलल है। तो हम मान लिए कि यदि L1 पैरेलल है L2 के, तो फिर क्या होगा, तो हमने बोला कि एंगल 2 और एंगल 8 क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हम CA डायरेक्ट लिख रहे हैं, CA कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 8 के, एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 7 के, एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 5 के, और एंगल 4 बराबर हो जाएगा एंगल 6 के। यहाँ पे देख के भी आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक, अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सीधे हम लिखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दूसरा पॉइंट हो गया आपका, ये पहला पॉइंट हो गया। एंगल 1 और एंगल 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाएगा। चूंकि लाइन दोनों पैरेलल है इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा। फिर एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 4 और एंगल 8 दोनों के दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, दोनों इक्वल है, मतलब लाइंस पैरेलल है। ऑलरेडी दिया है लाइंस पैरेलल है, इसलिए ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है। और तीसरा पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट बच्चों आता है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल कौन कौन सा होगा, एंगल 1 और एंगल 8। चूंकि लाइन पैरेलल है इसलिए एंगल 1 और एंगल 8 का सम जो होगा 180 डिग्री होगा, और एंगल 4 प्लस एंगल 5 का जो सम होगा वो भी 180 डिग्री होगा। उम्मीद है बच्चों आपको जरूर समझ में आई होगी। और इसके उल्टा जब भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो दोनों लाइंस पैरेलल होगी। मैं लगातार एक बार में समझ में नहीं आया दोबारा बताता हूँ, दोबारा नहीं समझ में आया दोबारा बताता हूँ। जैसे कि मैंने ऑलरेडी इसके हेल्प से भी आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है। शायद मुझे उम्मीद है 100% की बच्चों आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही बच्चों, मैं फिर से इसी तरीके का कंसेप्ट अगले वीडियो में भी लेके आऊँगा। तब तक आपका दिन शुभ हो, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू, धन्यवाद।